जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग एक करंट न्यूज़ को देखेंगे। ये हिंदुस्तान का है, जिसमें कहा जा रहा है कि सूबे में 70,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द, अर्थात बीपीएससी 2.0 यानी दूसरा फेज में लगभग 70,000 शिक्षकों के पद भर्ती होंगे, जिसमें 6 से लेकर 12 तक के होंगे, अर्थात 3 ग्रेड 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के शिक्षक होंगे। और बीपीएससी प्रथम फेज का रिजल्ट घोषित हो चुका है और साथ ही साथ अब द्वितीय फेज के बारे में अपडेट आना शुरू हो गया है, कि जिसमें कहा जा रहा है कि बीपीएससी तैयारी करना शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को रिक्तियाँ भेज दी है और जल्द ही बीपीएससी अधिसूचना जारी करने वाली है कि राज्य में शिक्षकों के करीब 70,000 रिक्त पदों पर जल्द बहाली शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के अगले चरण में 70,000 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को बुधवार को अधियाचना भेज दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेजी जाएगी और मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति इस चरण में होनी है, जिनमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग जो है 87,710 पद हैं। वहीं मध्य विद्यालय देखिए 87,000 कितना है, 37,710 हैं। वहीं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के 31,982 पद हैं और इसमें जो है सालाना 5,512 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 70,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के बाद राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ कितना आएगा, इसका भी आकलन शिक्षा विभाग कर चुका है। 70,000 पदों पर बहाली पूरी होने के बाद उनकी वेतन आदि के मद में 5,512 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। ये तो बात की बात है, बहाली होगी तो न ये वित्तीय बोझ बढ़ेगा। 1,10,000 लगभग पद हैं और अनुमान है कि वर्तमान में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के करीब जो है 40,000 पद खाली हैं और यही उसमें जोड़ दिया जाएगा। अगली चरण की नियुक्ति में इन पदों को अगर जोड़ा जाता है तो कुल रिक्तियाँ 1,10,000 हो जाएगी। और इसके बाद इन पदों पर यानी 37,710 पद माध्यमिक उच्च माध्यमिक के, जबकि 31,982 जो है 6 to 8 के हैं। बीपीएससी जल्द शुरू करेगा नियुक्ति प्रक्रिया और अभी जारी शिक्षक नियुक्ति के रिक्त पदों को पूरक परिणाम से भरा जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जो 1-2 अंक से बीपीएससी अयोग्य हो गए थे यानी असफल हो गए थे, तो वे नए कटअप में आ सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के हाल के में जारी रिजल्ट के संबंध में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उन्होंने बताया कि रिक्तियों को भरने के लिए एक या अधिक पूरक परिणाम या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर होंगे। और उन्होंने कहा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को कई स्तरों पर जांचा परखा जा रहा है ताकि अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर किया जा सके, इसलिए सभी घोषित परिणाम सशर्त हैं और जांच परख के बाद जो रिक्तियां आएगी उन्हें एक या अधिक पूरक परिणामों से भरा जाएगा। इस बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा का कटअप जारी कर दिया गया है, ठीक है, और जल्द ही भाषा के पेपर और एमआर शीट भी अपलोड कर दिए जाएंगे। और दूसरी ओर बीपीएससी से चयनित 1,20,336 शिक्षकों को 2 नवंबर को जो औपबंधिक नियुक्ति पद दिया जाएगा, इसमें 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान नियुक्ति पद प्रिंसिपल दे देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चयनित नियोजित शिक्षक जिस स्कूल में थे उसी स्कूल में रहेंगे। चलिए, पहले से जो पूर्व नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी परीक्षा पास कर गए हैं वह उसी विद्यालय में रहेंगे। और बीपीएससी से चयनित अभ्यर्थियों में 28,200 नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो पूर्व से कार्यरत हैं। इन शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने पुराने स्कूल में ही योगदान देंगे। 25 अक्टूबर से ही ये सभी अपने अपने स्कूल में शिक्षण कार्य करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है और मालूम हो कि काउंसलिंग के बाद चयनित शिक्षकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है और इसी क्रम में पूर्व से नियोजित शिक्षक भी प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं। ऐसे शिक्षा प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे और वे पहले जहाँ थे पुराने विद्यालय में कार्यरत रहेंगे। ये थे हिंदुस्तान का सुर्खी, जिसमें कहा जा रहा है कि 2.0 यानी दूसरा फेज में 70,000 लगभग पदों पर बहाली होनी है और इस फेज में जो रिक्तियाँ जैसे +2 और माध्यमिक में कुछ रिक्तियाँ बच गई है जिसे उसमें शामिल कर लिया जाएगा। और जो
दूसरा न्यूज़ है कि नियोजित शिक्षक पुराने विद्यालय में ही अपना योगदान देंगे और साथ ही साथ जो 1-2 अंक से पीछे हो रहे थे, उसका रिजल्ट नहीं हुआ था, तो फिर पूरक परिणाम घोषित किया जा सकता है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़। अगर इस तरह का कोई अपडेट आती है तो फिर हम लोग शेयर करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।